अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने किसी भी सरकारी या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया है या आप जॉब हासिल करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि तैयारी कहाँ से करें, तो आज की वीडियो ख़ास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां आप फ्री में मुख्तलिफ जॉब्स के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे चलते हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए आप गूगल पे आएँ। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है टेस्ट पॉइंट MCQs। ठीक है, टेस्ट पॉइंट MCQs लिख कर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक पे, फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जी जो है वो टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आप यहाँ पर NTS, PPS, PPSC, FPSC या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप के लिए ना ये टेस्ट पॉइंट की जो वेबसाइट है ये एक स्मार्ट सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो इम्पोर्टेंट MCQs मिल सकते हैं आपके पास। आप उन जो MCQs उनको सेव भी कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के MCQs, पाक स्टडी, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मतलब जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं ना, आपको वो हर सब्जेक्ट के MCQs यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट आपके लिए बहुत ही एक अच्छी वेबसाइट है। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल गाइड मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुकम्मल गाइड मिले और रोज़ नई नई जॉब्स और टेस्ट की प्रिपरेशन की इन्फॉर्मेशन मिले तो कैरियर दोस्त को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। FPSC और PPSC, NTS, तमाम पास्ट पेपर्स भी और सिलेबस भी उनका आपको मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट को आप अच्छी तरह विज़िट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, और आपको इस वेबसाइट पे हर वो चीज़ मिलेगी जो आपका कैरियर बनाने के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं ना हमारे, मैं अब यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे मैंने इस्लामिक स्टडी के MCQs पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस्लामिक स्टडी MCQs सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। उसके बाद हमारे पास एक ऐड आ जाती है, सिंपली हमने इसको क्लोज़ कर देना होता है और देन हमारे पास MCQs पाक स्टडी के आ जाते हैं। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने इस्लामिक स्टडी के में कौन से टॉपिक पर MCQs पढ़ने हैं। तो आपने यहाँ पर कुरान एंड सुन्नत के बारे में MCQs पढ़ने हैं, 100 मोस्ट रिपीटेड MCQs पढ़ने हैं, या फिर आपने ये पढ़ना है कि फ़र्स्ट इन इस्लाम क्या था और ज़कात के बारे में पढ़ना है, फास्टिंग के बारे में पढ़ना है, होली प्रॉफिट, एथिक्स और नॉन मुस्लिम सियासी। तो यानी कि जो भी आपने पढ़ना है यहाँ पर आप वो टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैंने पढ़ना है फास्टिंग के बारे में। ठीक है, तो सिंपली मैं फास्टिंग पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मेरे पास फास्टिंग पे जितने भी MCQs इम्पोर्टेंट हैं ना रोज़े के बारे में, सारे MCQs जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके अलावा इसकी एक और भी अच्छी बात है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, 4 ऑप्शन में से किसी एक पर क्लिक करने से जवाब जो है वो हमारा रेड हो जाएगा। तो फर्स्ट MCQs क्या है, लफ्ज़ सोम के क्या मायने हैं, और इसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बाज रहना या रुक जाना, ऑप्शन B है चलते रहना, ऑप्शन C दौड़ के चलना, और इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन D है। तो किसी भी आंसर पर क्लिक करेंगे ना तो आंसर जो है वो रेड हो जाएगा, जो भी आंसर है वो रेड हो जाएगा। इसके बाद नीचे क्लिक करने पर आपको इस MCQs के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस वेबसाइट की, आप किसी भी MCQs के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है रोज़ा डैश में फ़र्ज़ किया गया। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन है ना, करेक्ट ऑप्शन है वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लें हमारा करेक्ट ऑप्शन रेड हो चुका है। 10 शबान 2 हिजरी को रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। इस सवाल को वजाहत के साथ पढ़ें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको इस MCQs के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अहम, जो कि पेपर्स में पूछी जाती है, जो कि टेस्ट में पूछी जाती है, डिफरेंट किस्म के टेस्टों में पूछी जाती है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप इसको रीड लाजमी किया करें। विच पिलर्स ऑफ इस्लाम इज़ यूज्ड फॉर एज कफ़ारा, इस्लाम का कौन सा सतून कफ़ारा के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो फास्टिंग वो सतून है जो कफ़ारा के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह नीचे इसकी तमाम डिटेल भी देख लेंगे। हाउ मैनी फास्ट वर टेकन द नेशन ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर कितने रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तो 40 डेज़, कितने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, 40 डेज़ रोज़े, यानी कि 40 रोज़े उन पर फ़र्ज़ किए गए थे। इसी तरह अगर हमने इसकी डिटेल भी देखनी है तो यहाँ पर आप वजाहत के साथ पढ़ें पर क्लिक करोगे तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। इसी तरह आपके पास जितने भी MCQs हैं ना, यहाँ पर आप इनको 1 बाय 1 पढ़ें और तमाम जो बैक जाकर तमाम टॉपिक्स जो हैं उनको अगर आप कवर करेंगे ना, तमाम टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ लेंगे आप, तो आपकी
इस्लामियात की जो तैयारी है, यहाँ देखें इन तमाम टॉपिक्स को आप क्लियर करेंगे तो आपकी मतलब इस्लामियात का जो किसी भी टेस्ट में पोर्शन आता है ना वो आपका क्लियर है, समझो, ठीक है। उसके बाद हम बैक आते हैं। अगर फ़र्ज़ करेंगे हमने अब पाक स्टडी के एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड आएगी, उसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। ऐड को क्लोज़ करने के बाद ये हमारे पास, चूँकि हमने पाक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ को चूज़ किया है तो इसलिए हमारे पास पाक स्टडी के तमाम एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। इसी तरह वो दोबारा हमसे पूछ रहे हैं कि आपने पाक स्टडी में कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ना है। तो ये वो तमाम टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है, जिनके बारे में डिफरेंट टेस्ट में पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगी कि मैंने पाक स्टडी की हिस्ट्री को पढ़ना है, तो यहाँ पर जो है वो सोशल स्टडी के बारे में एमसीक्यूज़ हमारे पास आ गए हैं। द मेन रोल इन द ड्रामा वारिस इज़ एक्टेड बाय, एक ड्रामा होता है ना वारिस, उसमें मेन रोल किसने प्ले किया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन में एक पे क्लिक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नीचे क्लिक करेंगे तो इस एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमारे पास आ गए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इन 2025 अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड इंटरनेशनल लाइन। पाकिस्तान में गुर्बत की फ़ीसद कितनी है 2025 के ताज़ा तरीन बैन अक़वामी लाइन के मुताबिक। तो 44.7% गुर्बत की रेशो है इस वक्त पाकिस्तान में। और इस सवाल को वजाहत के साथ पढ़ें, यहाँ पर क्लिक करने से आपको इसकी तमाम डिटेल और भी मिल जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़। विच एयरक्राफ्ट जेट ऑफ पाकिस्तान इज़ क्लेम टू हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन राइफल्स। पाकिस्तान के कौन से तैयारे जेट का दावा किया जाता है कि इसने हिंदुस्तानी राइफलों को तबाह किया। तो J-10, ठीक है। आपको ऑप्शन नहीं भी ना पता इसका करेक्ट, तो किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो आंसर जो होगा ना वो रेड हो जाएगा, करेक्ट आंसर रेड हो जाएगा। तो ये है हमारे इस वेबसाइट को यूज़ करने का तरीका। आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी और आप चैनल को लाजमी तौर पर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इस चैनल पे ना आपको वो तमाम वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदा